हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सीकारक और अपकारक के बारे में पढ़े थे, है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दहन के बारे में। ये लेक्चर कितना है? 11 है ना। अगर इससे पहले आप नहीं देखें तो लेक्चर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, है ना। चलिए इस चैप्टर में हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे, कंबसन के बारे में पढ़ेंगे। दहन क्या है चलिए देखिए, पहले पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन में क्या होगा? कोई पदार्थ जलेगा और उष्मा लेगा, निकलेगा और प्रकाश निकलेगा, इसी को दहन कहते हैं। दहन का माना जलना। जैसे आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, पड़ोस वाला जल जाएगा, आपका ये दहन है। क्या है जी? दहन है। चलिए देखिए, जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे आप कार्बन को जलाइए, किसको जलाइए? कार्बन। कोयला को जलाइए, किसकी उपस्थिति में? एक बात याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जलता है ना। अगर बिना ऑक्सीजन के भी कोई जल रहा है तो समझ जाइए वो आपका पड़ोस वाला है। चलिए दहन कीजिए। देखिए दहन क्या है? जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, फिर से देखिए, जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जैसे मेरे भाई कार्बन को जलाएंगे। किसको जलाएंगे? कार्बन को जलाएंगे। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। उष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा, मिलके उष्मा और प्रकाश, है ना। उसी प्रकार सल्फर को जलाएंगे। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। क्या निकलेगा? उष्मा प्लस प्रकाश। आप मैग्नीशियम को जलाइए, मैग्नीशियम रिबन को जलाइए, क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा, है ना। और क्या निकलेगा? प्रकाश। तो जो पदार्थ जलकर, या वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। बोले इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? दहन। दहन में क्या होगा? कोई पदार्थ आएगा, जलेगा, उष्मा भी निकालेगा और प्रकाश भी निकालेगा, इसी प्रक्रिया को हम दहन कहेंगे। तो दहन सो सिंपल है। चलिए बोलिए, दहन क्या है? जब कोई पदार्थ जलकर, है ना, क्या देगा भैया? एक दो उष्मा देगा और दूसरा प्रकाश देगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जैसे आप कार्बन को जलाइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उष्मा निकलेगा और क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जैसे सल्फर को जलाइए, क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। सल्फर को किसकी उपस्थिति में जलाइए? किसकी उपस्थिति में जलाइएगा? आपके सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या निकलेगा भैया? उष्मा प्लस प्रकाश। तो हम जानते हैं दहन क्या है? जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। चलिए दहन समझ में आ गया। उसके बाद है दाह्य पदार्थ। अब सर दाह्य पदार्थ क्या है ना। दाह्य पदार्थ का मतलब क्या? जो दहन में जलता है ना। जो पदार्थ दहन में जलता है, जैसे आप सब चीज तो नहीं जला सकते हैं। जैसे लकड़ी जला सकते हैं, लोहा जला सकते हैं, नहीं जला सकते। ईटा जला सकते हैं, नहीं जला सकते। शीशा जला सकते हैं, नहीं जला सकते, है कि नहीं। तो कुछ चीजों को आप जला सकते हैं और कुछ चीजों को आप नहीं जला सकते हैं। तो वही है दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ क्या होगा? जो दहन में जलेगा, उसे दाह्य पदार्थ कहेंगे। जलेगा तो क्या क्या निकलेगा? उष्मा प्लस प्रकाश। कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, क्या निकलेगा? उष्मा और प्रकाश, है ना। तो दाह्य पदार्थ क्या है भाई? बोलो, दाह्य पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है ना। उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? दाह्य पदार्थ। देखो भाई, कंफ्यूजन यहाँ पे है कि सर दोनों का डिफिनेशन सेम है। दहन क्या है? दहन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलेगा, और जो पदार्थ जलेगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा? दाह्य पदार्थ कहलाएगा। दहन एक प्रक्रिया है। बोलिए, दहन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। आपने क्या बोला? कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। भैया जो पदार्थ जलेगा ना, वही पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। इसका डिफिनेशन पढ़िए। वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, एलपीजी हो गया, कागज हो गया, ये सब पदार्थ क्या कर सकते हैं? जल सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस वाले हो गए, ये सब क्या कर सकते हैं? जल सकते हैं। तो ये क्या किस में आ जाएंगे? दाह्य पदार्थ में आ जाएंगे, है ना। किस में आ जाएंगे? और कोई जलता आप समझ गए होंगे ना। और वो किस में आ जाएंगे? दाह्य पदार्थ में आ जाएंगे। तो दाह्य पदार्थ क्या? जब कोई पदार्थ जलेगा और उसमें प्रकाश देगा, उस पदार्थ को दाह्य पदार्थ कहेंगे। जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश देगा, उस पदार्थ को दाह्य पदार्थ कहेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को हम लोग दहन कहेंगे। फिर से सोचिए, जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश देगा, तो उस पदार्थ को हम दाह्य पदार्थ कहेंगे।
लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग दहन कहेंगे। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत। चलिए दूसरा लिखे, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? दाही पदार्थ कहते हैं। अब दोनों में कोनो डिफिनेशन चिपका दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत ना हो, नो दिक्कत होगा। बोलिए दाही पदार्थ क्या? वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश देता है उसे दाही पदार्थ कहते हैं। या सीधा बोलिए दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दाही पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद क्या है? अदाही पदार्थ। अदाही पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। बोलिए उत्पन्न नहीं, कहाँ लिखे आप? नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है, उसे अदाही पदार्थ कहते हैं। एक होता दाही पदार्थ, एक होता अदाही पदार्थ, एक होता दहन। देखो दहन समझो, जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे? दहन। जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे? दहन। जो पदार्थ जलेगा उसे दाही पदार्थ, जो पदार्थ नहीं जलेगा उसे क्या कहेंगे? अदाही पदार्थ। तीन चीज पढ़े। सबसे पहले पढ़े दहन। सबसे पहले क्या पढ़े? दहन। दहन में क्या होगा? जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दहन कहेंगे। जब कोई भी पदार्थ जलेगा और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा, इस प्रोसेस को हम दहन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दहन। लेकिन दहन में जो पदार्थ जलता है उसे हम क्या कहते हैं? दाही पदार्थ कहते हैं। बोलिए दहन में जो पदार्थ जलता है उसे हम लोग दाही पदार्थ कहते हैं। और दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है, बोलिए दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे हम लोग अदाह्य पदार्थ कहते हैं। बोले यहां तक में कोई आपत्ति नहीं है। बोले दाह्य पदार्थ समझ में आ गया, अदाह्य पदार्थ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको साफ करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हटा देते इसको। मिटाने वाला कहाँ है? नहीं है, कागज से काम कर रहा है। क्षमा चाहते हैं, मिटाने वाला भूल गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या पढ़े एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद, है ना? दिख रहा बोर्ड भाई? चलिए देखिए जहां जरूरी है ना? देखिए भाई हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, हम बढ़िया पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ असुविधाएं हैं, है ना? जिसके कारण हम ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। या छोटा सा फ़ोन है, बस मार्कर बोर्ड और छोटा सा फ़ोन, बस ये लाइट, इसी में वीडियो बना रहे हैं, है ना? खैर हटाइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डिजिटल बोर्ड ले सके। आइए चलिए ध्यान दीजिए, आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या पढ़े? दहन। क्या पढ़े भैया? दहन, है ना? दहन क्या कहे कि जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। लेकिन दहन में जो पदार्थ जलेगा, बोले दहन में जो पदार्थ जलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। दाह्य पदार्थ कहते हैं। माने दहन में कौन सा पदार्थ जलेगा? दाह्य पदार्थ जलेगा। बोलो बोलो, दहन में कौन सा पदार्थ जलेगा? दाह्य पदार्थ जलेगा। दहन में कौन सा पदार्थ जलेगा? दाह्य पदार्थ जलेगा। और जो नहीं जलेगा तो बोलेंगे अदाह्य। बोले नहीं जलेगा क्या कहेंगे? कह देंगे हम लोग मने अदाह्य है ना? बोले दहन क्या है? जब कोई, देखिए हमेशा ना केमिस्ट्री में ना अभिक्रिया लिखने सीखिए, हमेशा अभिक्रिया का बहुत काम पड़ता है ना, ध्यान दीजिए। दहन में क्या होगा? देखिए जब कोई पदार्थ जैसे मैग्नीशियम है ना? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बोले मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, मेरे भाई बोलो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, प्लस आपको मिलेगा उष्मा। बोलिए प्लस मिलेगा प्रकाश। एक तो मिलेगा उष्मा और एक मिलेगा प्रकाश। बाबू रे बोलो, एक मिलेगा उष्मा और एक मिलेगा प्रकाश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, जब कोई पदार्थ जलेगा, है ना, और उष्मा और प्रकाश निकलेगा, इस प्रक्रिया को दहन, इस प्रक्रिया को दहन, बोले इस प्रक्रिया को दहन। दहन में जो पदार्थ जलता है, बोले दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दाही पदार्थ कहते हैं। दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दाही पदार्थ कहते हैं। और नहीं जलता, आप क्या ईटा को जलाइएगा? ईटा को जलाइएगा क्या उष्मा निकलेगा? क्या प्रकाश निकलेगा? बोलिए नहीं ना निकलेगा। शीशा को जलाइएगा, शीशा को जलाइएगा,
शीशा को जलाइएगा, उसमें और प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जो पदार्थ जलकर उसमें और प्रकाश नहीं देगा, जलेगा नहीं ऐसा मत सोचना, जो पदार्थ जलकर उसमें और प्रकाश नहीं देगा उसे अधाह्य पदार्थ कहेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हैं, जैसे दहन का पोषक पदार्थ, दहन का पोषक पदार्थ। भाई अब देखो दहन का पोषक पदार्थ क्या है ना? अब लिखिएगा दहन का पोषक पदार्थ। अब लिखिएगा जो दहन की क्रिया में, जो दहन की क्रिया में सहायता, जो दहन की क्रिया में सहायता करता है, जो दहन की क्रिया में सहायता करता है, उसे दहन का पोषक पदार्थ, दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। और वो कौन है भैया? वो कौन है भैया? वो है बोले कौन है? वो है ना, वो है ऑक्सीजन। क्या है जी? ऑक्सीजन, है ना। कौन है जी? ऑक्सीजन, है ना। और भी है, एक है नाइट्रोजन और एक है क्लोरीन, है ना। चलिए भी क्या करते हैं? दहन में सहायता करते हैं। चलिए उसके बाद होगा दहन का पोषक पदार्थ है, उसके बाद दहन का अपोषक, दहन का अपोषक, दहन का अपोषक, है ना। देखिए जो दहन की क्रिया में सहायता, जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करता है, जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करता है, उसे अपोषक कहते हैं भैया। उसे क्या कहते हैं? अपोषक कहते हैं, अपोषक कहते हैं। अब यहां पर लिखना चाहे तो नाइट्रोजन का नाम लिख सकते हैं, आप क्लोरीन का भी नाम लिख सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं है, अब आगे बताते हैं। चलिए जैसे लिख दीजिए CO2, इसका नाम क्या है बोलिए तो? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दहन का पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? जो दहन की क्रिया में सहायता करेगा उसे दहन के पोषक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन बोले, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है? दहन में क्या करता है भाई? सहायता करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? दहन में सहायता करता है ना। बिना ऑक्सीजन के आग लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा भैया। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, मानो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। तो जलने में सहायता करता है। बोलिए जो जलने में, बोलिए जो कहा गया, हाँ जो जलने में क्या करता है? दहन की क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है, उसे दहन कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, जो भी जलने में सहायता करता है उसे दहन कहते हैं। जैसे आपकी तरक्की, है ना, आपकी तरक्की दूसरों के जलने में सहायता करेगा। बोलिए कितने अच्छे आप हैं कि जब आप तरक्की कीजिएगा तो आपके कारण 4 लोग जलेंगे, है ना। नहीं सुने? वो भी ये भी कोई कमाई है जिसके कारण चूल्हा जले। इतना कमाना है कि 4 लोग जले, है ना। लेकिन आप लोग पहले ही जल गए धूप में साइकिल चलाते चलाते। आइए ध्यान दें। तो बताइए दहन का पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? जो दहन की क्रिया में सहायता करता है उसे हम लोग दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, है ना, सब जानता है ऑक्सीजन क्या करता है? दहन की क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। सबको पता है ऑक्सीजन क्या करता है? दहन की क्रिया में सहायता करता है। लेकिन इन दोनों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज आपको पता हो गया, कल आप दूसरे को बताइएगा, धीरे धीरे ये बात फैल जाएगा कि नहीं। तो बिना ऑक्सीजन के नाइट्रोजन भी और क्लोरीन भी दहन की क्रिया में सहायता करते हैं। बोले दहन की क्रिया में सहायता करते हैं। कौन कौन भाई बोलो? नाइट्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये भी क्या करते हैं? दहन की क्रिया में सहायता करते हैं। तो जो भी दहन की क्रिया में सहायता करेगा, जो भी पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता करेगा, तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? दहन का पोषक। बोले दहन का क्या बोलेंगे? पोषक। उसके बाद जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करेगा, बोले जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करेगा उसे दहन का अपोषक पदार्थ कहते हैं। बोले उसे दहन का क्या कहते हैं? अपोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बोलिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जल्दी से आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट शायद बोल चुके हैं लेकिन फिर भी ले लीजिए। चलिए, एक टॉपिक है जिसको आपको समझ में आना चाहिए, तब अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, उसका नाम है ज्वलन, ज्वलन ताप। क्या नाम है जी? ज्वलन ताप, है ना। वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना, कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। एक हैश डाल के याद रखिएगा, अब जो भी कर सकते हैं इसको, है ना। ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई भी पदार्थ नहीं जलता है, नहीं जलता है। ज्वलन ताप क्या है? हम कहेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, इसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे एक बात होती है, जैसे आप एक संठी लीजिए, संठी समझते हैं, है ना, पटसन से जो आता है। एक संठी लीजिए और एक लकड़ी लीजिए। आप कल्पना करिए, सबसे पहले आग किस पे लगेगा? बोलिए, सबसे पहले आग किस में लगेगा? संठी पे लगेगा। बोलिए किस पे लगेगा? संठी पे, क्योंकि संठी का ज्वलन ताप कम है, संठी का ज्वलन ताप कम है, संठी का ज्वलन ताप कम है। और वहीं पर संठी का ज्वलन ताप कम है, वहीं पर वो जो लकड़ी है, दो चीज लिए, देखिए बोलते बोलते हम ही ना भूल जाए इसलिए लिख देते हैं। एक संठी लिए और एक लिए लकड़ी लिए, और एक काम किए, एक माचिस की तीली लिए, माचिस की तीली लिए और दोनों में आग लगाए, माचिस की तीली लिए और दोनों में आग लगाए। क्या होगा? ये जो लकड़ी, ये जो संठी है वो पहले जल जाएगी, है ना, और लकड़ी में आग बाद में लगेगी, हो सकता है नहीं भी लगे, समय लगे। एक माचिस में, बत्ती में कैसे आग लगा दीजिएगा? लकड़ी में कैसे आग लगा दीजिएगा, है ना। देखिए तो बताइए संठी क्या है? देखिए ज्वलन ताप क्या है? जब तक, देखिए सबका अपना अपना ज्वलन ताप है ना। तेरा वह ताप जिस पर कोई चीज जलना, उतना अगर किसी चीज को ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक वो पदार्थ नहीं जलेगा। जब तक किसी चीज को उसका ज्वलन ताप नहीं मिलेगा, आप तब तक वो पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। और ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। जैसे देखिए, संठी का ज्वलन ताप कम है और लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा है, और संठी का ज्वलन ताप कम है और लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा है। आपने क्या किया? एक माचिस की तीली ली, तो आपने क्या किया? एक माचिस की तीली ली और इस दोनों पे आग लगाया। वही माचिस की तीली से संठी पे लगाए, तुरंत लग गया। लकड़ी पे लगाए, नहीं लगा, क्योंकि जितना इसका ज्वलन ताप है आप उतना उष्मा नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए उस लकड़ी पर आग नहीं लग रहा है। जब तक उसका ज्वलन ताप उसको नहीं मिलेगा तब तक कोई भी पदार्थ जलने वाला नहीं है। तो बोलिए, ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई भी पदार्थ जलने वाला नहीं है। उसी को भट्टी में दे देंगे, उतना ज्वलन ताप मिलेगा, तुरंत आग लग जाएगा, है ना। तो ज्वलन ताप क्या है? हम कहेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, या तो हो गया, समझाना भी था, समझाना। देखिए,
ज्वलन ताप क्या है? वह ताप जिस पर, जैसे एक ऐसे कल्पना करिए कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस में खौलता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। याद करिए तो, फिजिक्स में पढ़ाए थे, है ना? पानी कितना डिग्री सेल्सियस में खौलता है? 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं खौलता भैया, खोलता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं देंगे तो क्या पानी खोलेगी? क्या पानी खोलेगी? आप कहेंगे सर नहीं खोलेगी, क्योंकि पानी कितना डिग्री सेल्सियस में खोलता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। ये फिक्स तापमान, इतना देंगे तो पानी खोलेगा और वाष्पीकरण होगा, नहीं देंगे नहीं खोलेगा। उसी प्रकार सबका एक अपना ज्वलन ताप है, सब पदार्थ का अपना अपना ज्वलन ताप है। हाँ, यह बात हो सकता है किसी का ज्यादा है और किसी का कम है, किसी का ज्यादा है और किसी का कम है, लेकिन सबका अपना अपना ज्वलन ताप है। अगर उतना उष्मा दीजिएगा तो आग लगेगा, उष्मा नहीं दीजिएगा आग नहीं लगेगा। सबका अपना अपना ज्वलन ताप है। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? आ गया। जैसे संठी, संठी हो गया, लकड़ी हो गया, तो सेंठी का ज्वलन ताप अलग है और लकड़ी का ज्वलन ताप अलग है। लकड़ी है, देखिए ना, हाँ लकड़ी, हाँ बताइए। सेंठी का ज्वलन ताप अलग है और लकड़ी का ज्वलन ताप अलग है। सेंठी का ज्वलन ताप कम है, तुरंत आग लग गया, कम में उष्मा में आग लग गया। लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा है। बोलिए, लकड़ी का ज्वलन ताप क्या है? ज्यादा। लकड़ी का ज्वलन ताप क्या है? ज्यादा। इसमें समय लग रहा है। बोले, लकड़ी का ज्वलन ताप क्या है? ज्यादा। इसमें समय लगेगा आग लगने में, क्योंकि जितना ज्वलन ताप है, अगर उतनी मात्रा में उष्मा नहीं दीजिएगा, उतनी मात्रा में उष्मा नहीं दीजिएगा तो वह नहीं जलेगा। तो सबका अपना अपना क्या है? ज्वलन ताप है। बोलिए, क्या है? ज्वलन ताप। जितना ज्वलन ताप है उतना ही उष्मा दीजिएगा तो आग लगेगी, नहीं दीजिएगा आग नहीं लगेगी। जैसे एक बात, पटसन, हम लोग घर में सोन कहते हैं उसको, सोन भाषा में क्या कहते हैं? सोन कहते हैं ना। अब एक काम करिए, पेट्रोल, जैसे पेट्रोल बोलते हैं ना, पेट्रोल में तो सब आग लगा देते हैं, तुम पानी में तो आग लगा के दिखाओ, 400-500 सब लेके आता है, तुम फेल होके दिखाओ, मारेगा अलग घर में बहन के तरह। देखो सुनो, तो एक बात बताइए मेरे भाई, पेट्रोल देखते तुरंत आग लग जाता है, पेट्रोल में नहीं लगता है ना? अरे पेट्रोल में, पेट्रोल का एकदम ज्वलन ताप एकदम कम में है। पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या है? कम। ऐसे माचिस मारे, धाए ले उधी आ गया, तुरंत आग लग जाता है। वहीं पे पानी में मारियो, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं लगेगा। कब क्या होता है, पानी के ऊपर भी क्या लग जाता है? आग लगा देता है। कैसे? ऊपर पेट्रोल छिट देता है। ये जैसे पानी, पानी है, इसके ऊपर ना पेट्रोल छिट दिए। क्या छिट दिए? पेट्रोल, है ना? और पेट्रोल का ज्वलन ताप कम है और पानी का ज्वलन ताप बहुत ज्यादा है। पेट्रोल का ज्वलन ताप कम है और पानी का पानी का ज्वलन ताप क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जब आग लगाइएगा ना तो ये ऊपरी ऊपर जलेगा, ऊपरी ऊपर जलेगा, ऊपरी ऊपर जलेगा। क्यों ऊपरी ऊपर जलेगा? क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम है। जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक जलता रहेगा, जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक जलता रहेगा। जैसे जैसे पेट्रोल खत्म होगा फिर ये बुझ जाएगा, अंदर में नहीं कुछ होगा इसको। समझे बात को? नहीं देखे वो लोग डीजल उजल किरासन तेल रख के ऐसे आग ऐसे लेके मुंह जड़ जाता कभी कभी। हाँ चलिए, तो बताइए, सेंठी और लकड़ी दो एग्जांपल। ज्वलन ताप क्या है? जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देगा उसी को हम लोग कहेंगे ज्वलन ताप, है ना? चलिए, तो सेंठी और लकड़ी दो है हमारे पास, है ना? तो सेंठी का ज्वलन ताप क्या है भाई? बताओ तो। कम है। सेंठी का ज्वलन ताप क्या है? कम है। और लकड़ी का ज्वलन ताप क्या है? ज्यादा है ना? तो सेंठी आसानी से जल जाएगा। लकड़ी को जलने के लिए जितनी लकड़ी की उष्मा की आवश्यकता है, जितना उसका ज्वलन ताप है, उतनी मात्रा में उसको उष्मा देने की आवश्यकता होगी। बोलिए, यहां तक में कोई आपत्ति नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए, ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। बोले, ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। बोलिए, ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। तो बोला दहन का आवश्यक शर्त, दहन के आवश्यक शर्तों को लिखिए। क्या भैया? दहन के आवश्यक शर्तों को लिखिए, है ना? लिखिएगा दहन
के तीन दहन के तीन आवश्यक शर्तें हैं। दहन की तीन आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और अगला है ज्वलन ताप की प्राप्ति। एक काम करिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या है भैया, हम लोग पढ़े दहन का आवश्यक शर्त, मतलब दहन जो होगा तो उसके लिए कोई शर्त वर्त भी है या ऐसे आग वाग लग जाता है? तो हम कहा हाँ भाई पूरा शर्त है, ऐसे किसी चीज पे थोड़े आग लग जाता है। लकड़ी पे लगाइएगा तो लकड़ी जल जाएगा? नहीं जलेगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप आग लगा दीजिएगा? नहीं लगा पाइए। हाँ, नाइट्रोजन और क्लोरीन के कारण लगा देता आदमी, है ना। चलिए उसके बाद देखिए दहन क्या कुछ शर्त है, और जब तक वो तीनों नहीं होगा तब तक दहन की क्रिया नहीं होगी। तो दहन की मुख्य तीन आवश्यक शर्तें हैं। बोले दहन की मुख्य तीन आवश्यक शर्तें हैं। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। बोलिए पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। तो सर दहनशील पदार्थ क्या है? दहनशील पदार्थ का मतलब है जलने वाला पदार्थ। बोलिए दहनशील पदार्थ का मतलब क्या होता है? दहनशील पदार्थ का मतलब होता है जलने वाला पदार्थ। ब्रैकेट में लिख दीजिए जलने वाला। बोलिए जब तक कोई पदार्थ जलने वाला नहीं होगा तब तक आप उस पर आग लगाइएगा। माने दाह्य पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए भैया? अब ब्रैकेट में लिखिएगा दाह्य पदार्थ। क्या लिख दीजिए? दाह्य पदार्थ। क्या चाहिए उसको? दाह्य पदार्थ चाहिए। तो बताइए दहन में सबसे पहले चाहिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। बोलिए दहन में सबसे पहले चाहिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहन करना है ना तो थोड़ा चाहिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहन में क्या चाहिए भैया? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, माने जलने वाला पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। बोलिए दूसरा क्या है? दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। बिना ऑक्सीजन का आप आग लगा दीजिएगा? नहीं लगा पाइएगा। अगर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप तरक्की कर चुके हैं। चलिए तो बताइए दूसरा क्या था? दूसरा था दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा है ज्वलनता। तीसरा क्या है? ज्वलनता। प्रत्येक आपको पता है सभी पदार्थों का अपना अपना ज्वलन ताप है। बोलिए सभी पदार्थों का अपना अपना ज्वलन ताप है। जब तक उस पदार्थ को उसका ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक वो पदार्थ नहीं जलेगा। बोले तब तक वो पदार्थ नहीं जलेगा। बोले दहन की कितनी आवश्यक शर्तें हैं? तीन। बोले दहन की कितनी आवश्यक शर्तें हैं? तीन। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पहला क्या भैया? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा क्या है? दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा है ज्वलन ताप। इन तीनों में कोनो गड़बड़ाया दहन की क्रिया नहीं होगी। इन तीनों में कोई भी गड़बड़ाएगा दहन की क्रिया नहीं होगी। तो बताइए दहन की कितनी आवश्यक शर्तें हैं? तीन। बोले दहन की कितनी आवश्यक शर्तें हैं? तीन। पहला क्या कौन सा है भैया? पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। जैसे देखिए मान लीजिए आपको जलने वाला पदार्थ ले लिया, ठीक है, जैसे लकड़ी ले ली, चलिए ठीक है। क्या बिना ऑक्सीजन का वो जलेगा? माने आप चलिए दहन का पोषक पदार्थ ले लिए, आपको क्या मिल गया? ऑक्सीजन। क्या मिल गया? ऑक्सीजन। लेकिन जितना लकड़ी का ज्वलन ताप है अगर उतना मात्रा में आप उष्मा नहीं दीजिएगा, जितना लकड़ी का ज्वलन ताप है अगर उतना मात्रा में आप उष्मा नहीं दीजिएगा, क्या वो लकड़ी जलेगी? नहीं जलेगी। तो उसको क्या चाहिए? और मान लो आपके पास दो चीज है, इसको मिटा दो, यहीं पे लिख देते हैं। मान लो आपने लकड़ी लिया। क्या लिया भैया?
लकड़ी लिया, तो लकड़ी को हम क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ। क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ क्या है? जो दहन की क्रिया में जलेगी, दहन की क्रिया में जलेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ कहेंगे। दहनशील पदार्थ क्या है? जो दहन की क्रिया में जलेगी, उसे क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ कहेंगे। तो लकड़ी क्या है? दहनशील पदार्थ है। अब बिना, आपको पता है कि आग लगने के लिए क्या चाहिए? आप कहेंगे ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन लकड़ी को जितना उष्मा चाहिए, जितना आग चाहिए, अगर आप उतना मात्रा में आप लकड़ी को सेंठी लेके लगाइए तो दहन करा देंगे, नहीं जल रहा है। जलेगा कैसे? जलेगा भाई, लकड़ी का ज्वलनताप ज्यादा है, तो उसको ज्यादा मात्रा में उष्मा देना पड़ेगा। जब तक लकड़ी का उसका ज्वलनताप नहीं, भैया लकड़ी का अपना ज्वलनताप, जब तक उसको उसका ज्वलनताप नहीं प्राप्त होगा तब तक वो जलना प्रारंभ नहीं करेगा। तो और एक चीज चाहिए, उसका नाम क्या है भैया? ज्वलनताप की, बोलिए, ज्वलनताप की प्राप्ति। जब तक इसको, इस लकड़ी को उसका ज्वलनताप नहीं मिलेगा, जब तक इस लकड़ी को उसका ज्वलनताप नहीं मिलेगा, तब तक वह ये लकड़ी नहीं जल सकती है। अगर जलेगी नहीं तो हम कहेंगे दहन हुआ नहीं, है ना। तो बताइए दहन की कितनी आवश्यक शर्तें हैं? 3। दहन की कितनी आवश्यक शर्तें? 3। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, माने जलने वाला पदार्थ चाहिए। दूसरा, उसके बाद दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, माने जलाने वाला, पहले तो जलने वाला होना चाहिए, उसके बाद आपके जैसा जलाने वाला होना चाहिए, है ना। एक तो जलने वाला होना चाहिए, उसके बाद जलाने वाला होना चाहिए, उसके बाद इतना टेम्परेचर रखिए कि वो जले, इतना टेम्परेचर रखिए कि वो जले, माने ज्वलन ताप की प्राप्ति। बोले ज्वलन ताप की प्राप्ति। लेबर करके किसी को जलाइएगा, मिस्त्री है भैया, 350 का दिन, है ना, जलाने लगेगा ऐसे नहीं, है ना। एक तो जलने वाला आपके पास है ही, आप जलाने वाले है ही, लेकिन आपके पास उतना हो कि आप किसी को जला सके। देखिए जलने वाला तैयार है, आपके जैसा एकदम जलाने वाला भी तैयार है, लेकिन इतनी मात्रा में उष्मा दे उसको, इतनी मात्रा में उष्मा दे ताकि वो जल सके, इतनी मात्रा में उसको उष्मा दे ताकि वो क्या कर सके? जल सके। तो ये बिना तीनों के, मान लीजिए दहनशील पदार्थ है, उसको ज्वलन ताप मिल गया, ऑक्सीजन नहीं है, तब अगर उस पर आग नहीं लगेगा, याद रखिएगा जलने के लिए इन तीनों के बिना कोई भी नहीं जल सकता है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति भी इसको चाहिए, है ना, दहन का पोषक पदार्थ की उपस्थिति भी चाहिए, मतलब जलाने वाला ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। इन तीनों में एक भी गड़बड़ाएगा, दहन की क्रिया नहीं होगी। इसी का फायदा आप ये उठा सकते हैं, कहीं पर आग लग रहा है, कहीं पर आग लग रहा है, तो सबसे पहले किसको हटाइए? दहनशील पदार्थ को हटाइए। किसको हटाइए? दहनशील पदार्थ को हटाइए, है ना। दहनशील पदार्थ को हटा दीजिएगा, मान लीजिए दो हवा रहा और ज्वलन ताप मिलेगा, दहनशील पदार्थ को हटा दिए, तो क्या उस पर आग लगेगा? नहीं। आग लगने के लिए तीनों चाहिए, तीनों में एक को गड़बड़ाया गया, है ना। अब मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगा, है ना, तो भी दहन की क्रिया रुक जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को आग लग जाता है, क्या लग जाता है? आग, है ना। एक होते तब उधर से चद्दर उधर लेके ऐसे ओढ़ा देता है ना, जैसे चद्दर ओढ़ा देता पूरा, है कि नहीं। वो क्या कर रहा? चद्दर ओढ़ा रहा है। आप कहेंगे पागल आदमी ने, तो एक तो वहां खुदे अग्नि से बाहर हुआ है, ऐसे गर्मी है, ऊपर से चद्दर ओढ़ा दिया। कौन वो चीज नहीं जानता ये लोग? अरे वही लोग जानता है भाई, आप लोग नहीं जानते हो। वो क्या कर रहा है? पोषक पदार्थ को पहुंचने नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन दौड़ ले जाएगा, नहीं मैं आग लगाऊंगा, तब तक आप चद्दर उधर उड़ा दिए। स्कूज में कहां जा रहे हो? चद्दर उड़ा दिए, जाओ। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, बोलिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, दहन की क्रिया नहीं होगी। क्योंकि दहन होने के लिए रे भाई, आग लगने के लिए रे भाई, तीनों चाहिए। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति भी चाहिए, दहन का पोषक भी चाहिए। हाई दिनों तो था, जलने वाला आदमी था, है ना, और ज्वलन ताप भी उसको मिल रहा था, लेकिन आपने चारों तरफ से घुमा उमा के क्या कर लिया? ऑक्सीजन को रोक दिया। बोलिए ऑक्सीजन को क्या कर दिया? रोक दिया, है ना। जब जैसे ही आपने दहनशील पदार्थ की उपस्थिति को रोका, आग बुझ गई, है ना। तो बताइए आग लगने के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। आग लगने से बचने के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। या तो दहनशील पदार्थ को हटा सकते हैं, या तो पोषक पदार्थ को हटा सकते हैं, माने वायु को रोक दीजिए, या तो ज्वलन ताप को हटा दीजिए। जैसे एक बात होती है, जैसे मान लीजिए किसी का घर में आग लग गया। देखिए ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए किसी का घर में आग लग गया, तो आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आप कहेंगे सर घर में आग लग गया,
सबसे पहले दहनशील पदार्थ को हटाना है। एक जेसीबी लेके आएंगे, जैसे घर में लगाएंगे, उठा के गड्ढा में फेंक देंगे और हमको भारत रत्न मिलेगा, अवार्ड मिलेगा सर ना, आपको भी हम देंगे, मत देना ऐसा, बड़ी मार खाएगा तू और हमरो देगा। अरे भैया घर को काहे फेंकेगा? आप ही तो बताए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति घटा। हमने ये थोड़ी कहा, हमने कहा इन तीनों में किसी को हटा दिया बस दहन रुक जाएगा, आग लगना रुक जाएगा। जैसे बताइए, मान लीजिए अब घर है आपका, यही दहनशील पदार्थ है, अब घर तो नहीं हटा सकते, क्या हवा को रोकिएगा? भैया चारों तरफ से चद्दर लेके खड़ा, सब पूरा बस्ती वाले को बुलाए और पूरा घर के चारों ओर चद्दर उड़ा दिया। सर ऑक्सीजन को रोक ले, ऊपर रोकेगा? कैसे रोकेगा भैया? नहीं ना रोकेगा। तो बताओ, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, दोनों फेल हो गया। आपके सर अगर ज्वलन ताप कम है तो तुरंत आग लग जाएगा। ज्वलन ताप बढ़ा दीजिए, ज्वलन ताप बढ़ा दीजिए, क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए, तब फोन करिएगा। हेलो दमकल वाला, आइए तो हमारे घर में आग लग गया। वो क्या करेगा? मार एकदम पानी मारेगा, ले भैया ले, पूरा क्या मारेगा? इसमें पानी मारेगा। जैसे पानी मारेगा ना, इसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा, ज्वलन ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इस पर आग नहीं लगेगा, इस पर आग नहीं लगेगा। बात समझ में आया? चलिए फिर से वंस मोर, है ना, बताइए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले ये बताइए, चलिए बताइए यहां तक समझ में आया? बताइए दहन की आवश्यक शर्तें 3 थी, थोड़ा बीच में वीडियो लेक्चर देखना, चेक करना पड़ता है। बताइए अगर आपके घर में आग लग जाए, सबसे पहले क्या कीजिए? देखिए सबसे पहले अगर घर में आग लगे, है ना, तो विक्रम सर जी को फोन करिए। नहीं, सबसे पहले अगर आग लगे तो आप अपने घर में बहुमूल्य सामानों को बाहर निकाल लो। जितने भी जलने वाले पदार्थ है आप उसको बाहर कर ले, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, जैसे जो भी पदार्थ आपके घर में जलने वाला है आपसे, है ना, गैस सिलेंडर हो गया या कोई भी पदार्थ है, जैसे डीजल रखा है, पेट्रोल रखा है, आपकी बहन बैठी हुई है, सब आप सब उसको क्या कर दो? बाहर कर दो। जितने भी जलने वाले पदार्थ हैं आप सबको क्या कर दो? बाहर कर दो, है ना। दहनशील पदार्थ को बाहर कर दिए। चलिए एक तो काम तो कर दिए। दूसरा, आप हवा को नहीं रोक सकते हैं, दूसरा आप हवा को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, है ना, या बढ़ा दीजिए। मान लीजिए ज्वलन ताप पदार्थ का बढ़ गया, बोलिए ज्वलन ताप पदार्थ का बढ़ गया। अगर ज्वलन ताप पदार्थ का बढ़ गया तो इस पे आग लगेगा नहीं, ज्यादा होना चाहिए। तब तक दहाई से दमकल को फोन करिए, दरादर क्या मार दीजिए? पानी मार दीजिए, है ना, आग बुझ जाएगा। तो बताइए इन तीनों में किसी को हटाने से हम लोग में दहन की क्रिया रोकी जा सकती है। लेकिन यहीं पर लग गया बिजली ने इसमें लग गया भैया, जनरेटर चल रहा था, लाइन पंखा का चल रहा था, और आपके बोर्ड में आग लग गया। आप कहीं सर जलने वाला पदार्थ क्या है? बोर्ड है। बोर्ड हटाएंगे तो करंट लग जाएगा कि नहीं? हवा को भी नहीं रोक सकते हैं। ज्वलन ताप की प्राप्ति, एक काम करते हैं, इसमें पानी मार देते हैं। क्या मार देते हैं? पानी। धड़ाम से मारे, एकदम पूरा कड़कड़ा के एकदम सब बाल एकदम खड़ा हो गया, एकदम रजनीकांत बन के एकदम बेहोश। अरे नहीं करना है ना भैया, वो बिजली का आग है, करंट पकड़ देगा आपको, है ना। तो बिजली के उपकरण में लगे आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बिजली में लगे आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखो जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड है, इसका स्विच भी है, ये स्विच है, हम लोग घर में इसको टिपटिपिया बोलते हैं। चलिए एक कहानी बता, टिपटिपुआ। देखो ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड में क्या लग गया? आग लग गया, है ना। आग को रोकने के लिए या तो दहनशील पदार्थ को हटाओ, या तो पोषक पदार्थ को हटाओ, या तो ज्वलन ताप को हटाओ। इतना देर से बता रही है तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए तो अब इस पे आग लग गया, ये वायर है, या ट्रांसफार्मर से जोड़ लिया, हाँ। तो अब इस पे आग लग गया, है ना। अब बोर्ड छूने जाओगे, कैसे छुओगे? बोर्ड को कैसे हटाओगे? बोर्ड पे तो आग लगा है, अब ऐसे पकड़िएगा तो तुरंत करंट मार देगा, क्योंकि बिजली से आग लगा है ना। अब दहनशील पदार्थ को तो आप नहीं हटा सकते, जलने वाले पदार्थ को नहीं हटा सकते। क्या हवा को रोक सकते हैं? इसको चद्दर उड़ा दीजिएगा, आग लग लिया भैया, पगला जाइएगा, है ना। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, ना ही आप हवा को रोक सकते हैं, ना ही ज्वलन ताप को कम बेसी कर सकते हैं। पानी मारिएगा, निपटाइए देगा आपको, है ना। तब वहां पे उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? इसको चारों तरफ से घेर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मारे,
कार्बन डाइऑक्साइड इसको मारिएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसको चारों तरफ से घेर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा और ऑक्सीजन को कहेगा ए भैया डोंट डिस्टर्ब मूड में लग गए हैं, अभी मत आओ, अभी मत आओ, अभी मत आओ, ऑक्सीजन को घुसने ना देता। ऑक्सीजन कहता नहीं ओ मित्र मैं जाऊंगा, लेकिन जाने ना देता, कहता एक्सक्यूज मी डोंट टच मी, चलिए भागिए, उसको भगा देता है। किसको? ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, आग बुझ जाता है। तो बोलिए बिजली के उपकरण में लगे आग को बुझाने के लिए आप किसका उपयोग कीजिएगा? बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड का। बोलिए किसका उपयोग करिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आ गया? अब दूसरा, मान लीजिए तेल में आग लग गया। किसमें आग लग गया भैया? तेल में। तेल समझते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल पंप देखे? हाँ, तेल में आग लग गया तो क्या करिएगा? पानी मारिएगा भैया। तेल अब पेट्रोल पंप को थोड़े हटा पाइएगा आप, हवा को थोड़े रोक पाइएगा, तो ज्वलन ताप को क्या करिएगा? बेसी करिएगा, मारिएगा धाए धाए पानी, मारिएगा धाए धाए पानी, क्या आग बुझ जाएगा? नहीं, और आग बाहर जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि पानी भारी है, पेट्रोल हल्का है। पानी भारी, अब एक काम करिए, पानी में थोड़ा पेट्रोल डालिए, देखिए पानी के ऊपर पेट्रोल ऐसे रहेगा, है कि नहीं? तो पानी भारी है और पेट्रोल हल्का है। पानी भारी है, पेट्रोल हल्का है कि नहीं? पानी भारी, पेट्रोल हल्का, पानी भारी, पेट्रोल हल्का है। अब क्या होगा? अब भारी आदमी हल्का आदमी बैठेगा, जैसे सोचिए कूदने वाला जंपिंग है, भारी आदमी ऐसे कूदेगा, हल्का आदमी सुई ऐसे ऊपर चल जाएगा, है कि नहीं? सेम टू सेम क्या होता है जब आप पानी पेट्रोल पे मारते हैं, जैसे ये पेट्रोल में लगी आग, जैसे पानी मारिएगा भाई से पेट्रोल भी आ जाएगा और छिड़िया आ जाएगा, एकदम चारों तरफ फैल जाएगा, तब तो पकड़ेगा, अरे तो ही पानी मारा था रे, हैं? तो विक्रम सर जिस केमिस्ट्री ना पढ़ा है, जल्दी मारेगा पे कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मारो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति को रोक देता है और आग बुझ जाता है। बोलिए, और हम लोग का टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर हमसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, है ना? और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी इस तरह के आपके वीडियो मिलते रहे, है ना? अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम तब लाएंगे जब आप कमेंट करेंगे क्या हम मोमबत्ती के बारे में आपको पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएंगे तो लिखिएगा मोमबत्ती का बनावट, अगर नहीं तो इसको छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया? उसके बाद स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।